let us start. Good afternoon once again to you all. We were discussing a question number 38. उसमें कम्युनिकेशन प्रोसेस था जो मैंने डिस्कशन कल कर रहे थे. तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में जो मैं बात कर रहे थे, कल मैंने डायग्राम बनाया था. दोबारा मैं डायग्राम एक बार फिर बना देता हूँ, उसको देखिए. तो पहले आपके पास है सेंडर, ठीक है. तो ये आपके पास में है जी सेंडर. सेंडर मीन द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज. सेंडर के बाद में नेक्स्ट आपका जो स्टेप है दैट इज मैसेज. मैसेज मीन व्हाट आइडिया ही वांट टू कन्वे यू, दैट इज कॉल्ड एज मैसेज. और मैसेज के अंदर जो आपकी दिक्कत है वो आपका होता है इनकोडिंग. ये प्लीज बंद कर लीजिए. ये आपका इनकोडिंग हो गया जी. इनकोडिंग के बाद में यहाँ पर आपकी इसमें एक प्रॉब्लम भी आती है जिसको बैरियर बोलते हैं, दैट इज नॉइस. तो आपके नॉइस भी इसी का पार्ट है, ठीक है. इनकोडिंग और नॉइस बराबर बराबर चलते हैं. इनकोडिंग में दिक्कत आ जाती है, यानी बैरियर आपके बन जाते हैं. कोई कैसे बैरियर बन जाता है, कोई कैसे, जैसे मैंने आपको 4 प्रकार के बैरियर जो डिस्कस किए थे वो नॉइस की कैटेगरी में मानते हैं. नेक्स्ट इज मीडिया. मीडिया मीन्स द थिंग यू वांट टू ट्रांसफर. जो ट्रांसफर करते हैं आप चीज़ों को, किस चीज़ से करते हैं. प्लीज़ ये इंटरनेट ये बंद कर लीजिए प्लीज़, इससे और भी क्लास डिस्टर्ब होती है. हाँ जी. उसके बाद में है मीडिया के बाद में डिकोडिंग भी यहीं पर आपके पास आ जाता है. इट इज़ डिकोडिंग, ठीक है. तो आपका मीडिया पहुंचने वाले अगले बंदे के पास पहुंचता था, डिकोडिंग हो गया. और डिकोडिंग के बाद में आपका यहाँ पर आ गया रिसीवर. आपका ये हो गया रिसीवर, ठीक है. और रिसीवर के बाद में फिर ये आपका बन जाता है फीडबैक, ठीक है. ये आपका होगा जी फीडबैक. और फीडबैक के बाद में लास्ट आपका वहीं का वहीं सेंटर के पास में पहुंच जाता है, ठीक है. तो ये पूरा का पूरा आपका डायग्राम है, ठीक है जी. तो ये पूरे पूरे डायग्राम को इसको देखते हैं और इसी के बेस से हम जो भी डिस्कस करते हैं, ठीक है. तो आगे देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपके होते हैं. सागर स्पीकर बंद कर. सागर डोल माइक को बंद करो. हाँ जी. तो सबसे पहले आप देखो, इसमें सबसे पहले सेंडर. सेंडर कौन होता है. सेंडर मीन द पर्सन हु वांट टू कन्वे द मैसेज, दैट इज कॉल्ड एज ए सेंडर. तो आपका इसमें पहला सबसे पहले आपका सेंडर है. दूसरा आपका इसमें मैसेज है. मैसेज का मीन्स द कंटेंट्स, द आइडिया व्हाट ही वांट टू कन्वे. तो ये आपका होगा जी मैसेज. नेक्स्ट होगा इनकोडिंग. इनकोडिंग मीन्स आपका इनकोडिंग का द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग द मैसेज. उसमें आपका ट्रांसलेशन को करना. वो ट्रांसलेशन आपका हो सकता है लैंग्वेज में, हो सकता है सिंबल में, हो सकता है जेस्टर में, हो सकता है. तो वो सारा का सारा कहलाता है इनकोडिंग प्रोसेस. आप किसी भी चीज़ को, जैसे कि आप अपने मैसेज को अगर लेटर से भेजना चाहते हैं तो आप उसको वर्ड्स में लिखेंगे. बोलना कुछ और चीज़ है, वर्ड्स में लिखना कुछ और चीज़ है. इसका मतलब वो आपने इनकोडिंग कर दिया वर्ड्स में. अगर वर्ड्स में नहीं करना, सिंबल में करना चाहते तो आप उनको सिंबल बना के भेज सकते हैं. तो ये आपका क्या रहता है इनकोडिंग, ठीक है जी. और इनकोडिंग के साथ में आपका नॉइस हो जाता है. तो नॉइस का अंदर जो आपके कम्युनिकेशन बैरियर हैं उनकी बात कर रहा है. और उसके बाद मीडिया और चैनल. कि मीडिया और चैनल विच यू वांट टू सेंड द मैसेज, थ्रू विच यू वांट टू सेंड द मैसेज, that is called as media. That may be the telephone, that may be the group meeting, that may be the letter, that may be the radio station, or that may be the memos, that may be the poster, or that may be in newspaper. Means any type of the media you can use. And next receiver. रिसीवर जो उसके बाद में आएगा, उससे पहले जो है रिसीवर के बाद जैसे पहुंचा तो रिसीवर विल मेक डिकोडिंग. तो पहले रिसीवर का मीन द पर्सन हु टू होम वी सेंड द मैसेज, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज रिसीवर. मीन जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो रिसीवर कहला. और रिसीवर भी जो क्या करेगा, ही विल मेक द डिकोडिंग. ये इनकोडिंग हुई थी, डिकोडिंग हो जाएगी. आप उन वर्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे. अब कई बार जो है आप जो स्माइलीज आजकल आई है फ़ोन के अंदर, और स्माइलीज भेज देते हैं. स्माइलीज से इसका डिकोडिंग करना पड़ता है कि वो अगर उसने स्माइलीज हंसते की भेजी है तो मतलब हंस रहा है, दुखी की भेजी है, या जो है साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन भेजा है तो साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन में कौन सा किस प्रकार से हैरानी व्यक्त कर रहा है. तो ये आप डिकोडिंग करते हैं. तो ये आपकी कहलाती है
डिकोडिंग, ठीक है जी। और लास्ट में आपके पास जो है वो आपका फीडबैक है कि ये अगर यहाँ तक वापस पहुँच जाता है इसके पास, देखता है कि इसने किस वे में समझा। तो कम्युनिकेशन का मतलब भी क्या था कि व्हेन द सेंडर सेंड द मैसेज टू द रिसीवर एंड ही अंडरस्टैंड द मैसेज इन द सेम मैनर, देन द मैसेज इज कंप्लीटेड। तो अगर हमने ये सेंडर ने रिसीवर के पास मैसेज भेजा, अगर रिसीवर ने फीडबैक दिया कि वो सेम सेंस में समझ गया है, तो हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, अदरवाइज कंप्लीट नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल जब पहले चैप्टर करवाया था मैंने आपको दिया था एग्जांपल कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन। तो उसमें रियल मीनिंग में था कि वन फ्रेंड हैज रिटन ए लेटर इन इंग्लिश टू हिज अदर फ्रेंड एंड ही रोट ए लेटर लाइक दिस इन दिस लैंग्वेज, डियर फ्रेंड, आई एम इन वेल एट माई प्लेस, आई एम इन वेल एट माई प्लेस एंड आई होप दैट यू विल बी इन सेम प्लेस देयर, ठीक है। अब वेल मैंने कुआ होता है, ठीक है। अब इसका ट्रांसलेशन करें तो क्या बना कि प्रिय दोस्त, मैं अपने यहाँ कुएं के अंदर पड़ा हुआ हूँ, एंड आई होप दैट यू विल बी इन सेम वेल, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपने वहीं पर इसी कुएं में पड़े होंगे। अब ये कोई लेटर का मीनिंग थोड़ा हुआ, वेल का मतलब कई मीनिंग होते हैं, वेल का मतलब अच्छा भी होता है। तो अब उस लेटर तो ये लिखा था कि डियर फ्रेंड, आई एम वेल एट माई प्लेस, आई एम वेल इन एट माई प्लेस, कि मैं अपने स्थान पर बिल्कुल कुशल हूँ, एंड आई होप दैट यू विल बी इन सेम वेल देयर, और आप भी अपनी जगह पे बिल्कुल सकुशल होंगे। पर अगर वो कुएं वाला मीनिंग समझ गया और फीडबैक अगर कुएं वाली आती है, तो इसका नहीं हुआ कि उस मैसेज कन्वे नहीं हुआ। मीन्स हम ये देखना चाहते हैं क्या जो हमने मैसेज भेजा वो फीडबैक के द्वारा सेम आया कि नहीं आया। इफ दैट इज द सेम नो इज नॉट सेम, देन कम्युनिकेशन इज नॉट ए कम्युनिकेट प्रॉपर कम्युनिकेशन, वो आपका हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया था जी कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। हाँ जी, इससे रिलेटेड कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो नहीं तो हम चलते हैं 39 पे। रिपीट देखिए कि सबसे पहले तो आप कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपका सेंडर होता है जी। जिस आदमी ने मैसेज भेजना है तो वो आदमी सेंडर कहलाता है। पर्सन हु वांट टू सेंड हिज आइडिया, दैट इज कॉल्ड ए सेंडर। द मैसेज मीन्स द आइडिया which is in the mind of the sender, what he want to convey, that thing is called as message। जो वो आइडिया है, विचार उसका भेजना चाहता है, कि जिस प्रकार से हम कहते हैं कि हाँ जी कल स्कूल के अंदर कॉपी जो चेक होगी वो लेके जानी है, तो आपने अपने सहेली को या अपने दोस्त को बोल दिया, तो यानी मैसेज ये हो गया कि व्हाट आइडिया ही वांट टू सेंड, दैट आइडिया इज कॉल्ड एज मैसेज। एंड नेक्स्ट इज द इनकोडिंग, मीन्स द मैसेज जो उसको किस प्रकार से इनकोडिंग करते हैं, आप कैसे इनकोड करेंगे उसको। इनकोड का मतलब उनको आप जो रिटर्न में करेंगे, या आप डायग्राम बना के करेंगे, या कुछ स्माइली से करेंगे, या जेस्टर से करेंगे, तो आपका कौन सा इनकोडिंग हो सकता है कि उनको किस भाषा के अंदर आप लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड इनकोडिंग। इनकोडिंग और इनकोडिंग के साथ ही नॉइस जुड़ा होता है। नॉइस में आपके जो 4 टाइप की जो बैरियर्स हैं उनकी बात कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे मैसेज होगा तो हम क्या करेंगे, वी विल चूज द मीडिया, कि हमारे पास में सेंडर है, सेंडर के दिमाग में आइडिया है, कोई मैसेज है, मैसेज को उन्हें इनकोडिंग कर लिया कि हमने रिटर्न में भेजना है, रिटर्न में भेजना किस प्रकार से, कौन सी मीडिया से भेजेंगे, या वर्बल में भेजना तो कौन सी मीडिया से भेजेंगे। तो मीडिया में दे रहा सो मैनी मीडियाज, तो आपके टेलीफोन हो सकता है, आपका फैक्स मैसेज मशीन हो सकती है, चलो आजकल फैक्स खत्म हो गया, आपका टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, आपका वीडियो कॉल हो सकती है, या आपका न्यूज़पेपर हो सकता है, या आपका मीमोज हो सकता है, या आपके कंप्लेंट हो सकता है, या कोई मैसेज का जो मीडिया हो सकता है। और मीडिया के बाद है फिर रिसीवर के पास पहुंचेगा। रिसीवर मीन्स द पर्सन टू होम वी सेंड द मैसेज, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज ए रिसीवर। तो ये रिसीवर हो गया, और रिसीवर के पास में डिकोडिंग करेगा। रिसीवर जो है, रिसीवर विल डिकोड इट, कि बंदे ने उसने क्या पूछना चाह रहा है, स्माइल का क्या मीनिंग निकला, डायग्राम का क्या मीनिंग निकला, या हिंदी का जो वर्ड उसका क्या मीनिंग निकला, उसने डिकोडिंग किया। और डिकोडिंग करने के बाद में वो बंदा अपना रिएक्शन देगा, अपना फीडबैक देगा कि मैं क्या समझ पाया। कि अगर मान लो आप किसी दोस्त को बड़े प्यार से नमस्ते करते हैं तो नेचुरली उसका फीडबैक जो प्यार से मिलेगा। अगर आप किसी को गालियाँ दे के बोलते हैं नेचुरली उसका फीडबैक गालियों के रूप में मिलेगा। तो यानी उसका फीडबैक क्या हुआ, और वो फीडबैक अगर इस बंदे तक पहुंच गया, सेम पोजिशन में पहुंचा कि हाँ जो मैं उसको कन्वे करना चाहूँ वही मैसेज सेम वे में आ गया, तो इसका नाम मैसेज कंप्लीट आपका हो गया, ठीक है जी। एनी अदर पॉइंट प्लीज। हाँ जी, तो नेक्स्ट पे अब
डिकोडिंग जो रिसीवर से पहले तो नहीं होगा, डिकोडिंग और रिसीवर साथ साथ में होंगे, क्योंकि रिसीवर के पास जैसे जैसे अब मैं आपको बोल रहा हूँ तो मैं अपने चीज़ को इनकोड कर रहा हूँ, इनकोड के बाद में आपके बीच में जो है अपना मोबाइल मीडिया हो गया, और मीडिया के बाद जैसे आप रिसीवर के पास पहुंचेगा, रिसीवर के साथ साथ में डिकोडिंग स्टार्ट हो जाती है। जो भी मैं वर्ड बोल रहा हूँ या जो भी मैं हाथ हिला करके बोल रहा हूँ या जो भी बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ, वो साथ साथ में आपके दिमाग में डिकोडिंग भी हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रिसीवर के साथ में आपकी डिकोडिंग भी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो रिसीवर, वैसे तो रिसीवर पहले होगा, रिसीवर के बाद में डिकोडिंग होगी। ठीक है, तो आपके जो, हाँ कुछ बुक्स में ऐसा दिया हुआ, मैं ये कहना चाहता भी। तो डिकोडिंग जब आप कर लो, चाहे आगे कर लो चाहे पीछे कर लो, बात वही कि ये साइमल्टेनियसली होता है, साथ साथ ही होगा। अगर आप, मैं बोल रहा हूँ तो आप साथ साथ में सुन भी रहे हैं, साथ साथ में उसको डिकोड भी कर रहे हैं, तो दोनों आगे कर लो पीछे कर लो, बात बराबरी होती है। ठीक है, हाँ जी। और कोई पॉइंट है तो? ओके, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट में आते हैं, 39th में है। तो 39th में कह कि आपका एक है कि मिस्टर शुभेंदु बोस is the owner of a Big Mac Enterprises, carrying on business of manufacturing various kind of biscuits. There was a lot of discontentment in the organization, and the target were not being met. टारगेट ही पूरे नहीं हो रहे उन लोगों के बीच में, क्योंकि उनके बीच में कई डिसएग्रीमेंट चल रहे हैं। He asked his son Naval, who had recently completed his MBA, to find out the reason. उसने नवल जो उसका बेटा, उसको कहा कि तुम MBA करके आए हो, उसने उस करके दिखाओ। नवल फाउंड दैट ऑल द डिसीजंस ऑफ द एंटरप्राइज वर इन द हैंड ऑफ हिज फादर। कि उसने देखा कि, नवल ने देखा कि जितने डिसीजन मेकिंग है वो पापा ही कर रहे हैं सब कुछ। ठीक है, हिज फादर डिड नॉट बिलीव इन हिज एम्प्लॉयज। उसके फादर का जो एम्प्लॉयज के अंदर कोई बिलीव नहीं है, ये विश्वास नहीं करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर आपके पर्सनल बैरियर आ गए। एक तो ऊपर वाला तो आपका आ गया ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, क्योंकि सारी पावर जो वो उसके पापा के हाथ में, पर्सनल बैरियर हो गया था। दूसरा ना, ऊपर वाला तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो गया, दूसरा जो उसका पापा विश्वास नहीं करता तो उसके पर्सनल मैटर नहीं, तो पर्सनल बैरियर हो गया जी। As a result, both employee and employer were not able to understand each other message in the same sense. ठीक है, वो सेम सेंस में नहीं सीख पा रहे इस बात को, यानी आपको मैसेज की दिक्कत है यहाँ पर। दस द एम्प्लॉय वांट हैप्पी एंड टारगेट वर नॉट मेट। और इस कारण से जो है आपके जो एम्प्लॉय वो है खुश नहीं है, और वो जो है टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे। आइडेंटिफाई एनी टू कम्युनिकेशन बैरियर विद द बिग मैक एंटरप्राइजेस नॉट एबल टू अचीव द टारगेट। तो कोई दो, तो दो में तो आपको मैंने आपको बताई हैं, एक आपका पर्सनल बैरियर, एक आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर तो ऊपर था कि इट इज द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑल द डिसीजन विल बी टेकन बाय द चीफ ऑफ द बिजनेस। उसके पापा ही सब कुछ ले रहे, तो ऑर्गेनाइजेशन का बैरियर हो गया। और दूसरा उसके पापा का पर्सनल बैरियर भी है कि ही डजेंट बिलीव इन द एम्प्लॉयज, वो एम्प्लॉयज के अंदर विश्वास नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अगले में करके स्टेट वन मोर बैरियर, कोई और बैरियर बता दो, तो कोई ना कोई और सिमेंटिक बैरियर बता दो। आपके जो पीछे 4-5 बैरियर हैं, कोई एक बैरियर और भी बता दीजिए, तो 3 मार्क्स का आपका हो गया था। ठीक है जी, हाँ जी। इसमें नेक्स्ट आपके पास में आते हैं जी, वो आपका 40 में आप देखो, आपका पेज नंबर 6 के ऊपर ही लास्ट में जा करके 40। तो हम इसको देखते हैं क्या कहता है इस क्वेश्चन में। हाँ जी, करेंगे सुपरवाइजर, द सुपरवाइजर परफॉर्म ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन an organism by performing multiple function। 6 स्टेट, हाँ बेटा, कोई, हाँ जी, और कोई बैरियर जो इसने कहा था ना कि स्टेट वन मोर बैरियर ऑफ ईच टाइप ऑफ द आइडेंटिफाइंग अबो। ऊपर वाले जो आपके बैरियर थे ना, आपका एक तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर था, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का कोई एक पार्ट और बता दो। ठीक है, और पर्सनल बैरियर तक उसका एक एक पार्ट और बता दो। ठीक है, तो ये तो उन्हीं के जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के 4-5 पॉइंट थे, आपका जो पर्सनल बैरियर के 4-5 पॉइंट थे, सिमेंटिक बैरियर के 4-5 पॉइंट थे। ठीक है, साइकोलॉजिकल बैरियर के भी थे। तो आप उनके कोई 2-2 पॉइंट आप इनके बता दो, यानी आपके पॉइंट है ये, इनके 2-2 पॉइंट बता दो, कहने का मतलब ये था इसमें। ठीक, मैं सोच रहा था कि ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट देखो कि आपका कह रहा है कि आपका जो सुपरवाइजर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन में, और कहता है कि मल्टी फंक्शंस उसके होते हैं, स्टेट एंड 6 फंक्शन। हाँ जी बोलिए, आवाज़ नहीं आ पाई बेटा आपकी।
आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ मैं। हम्म। दोबारा फिर बोलो बेटा। बोलिए। ये डिस्टर्ब आपकी आवाज़ में डिस्टर्बेंस आ रही है बेटा, आपका नेटवर्क सही नहीं। कुमकुम बोल रही होगी, मेरे को ऐसा लगता है कि कुमकुम के यहाँ पर नेटवर्क में दिक्कत है। कौन बोल रहे हैं? साक्षी? हाँ, शक्ति की वहाँ दिक्कत है। बोलो क्या क्या क्वेश्चन करना चाह रही है? आप बताना मेरे को, या आपको समझ में आया तो। आप बोल तो कुमकुम क्या क्या बोलना चाह रही है, अगर इनको इनको सुन पाए हो तो आप। शक्ति बोलो बेटा, क्या बोल रहे हैं? बोलिए। 39 वाला दोबारा बता दूं क्या? 39 वाला में 39 वाला मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है। तो ये कहता है कि एनी टू कम्युनिकेशन बैरियर विद बिग मैक एंटरप्राइजेस वर नॉट एबल टू अचीव टारगेट। पहला आपके पास में जी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है। पहला हम लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब क्या है, तो मैं ये बता दूं आपको। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर रेफर द हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द एम्प्लॉइज दैट माइट रिजल्ट इन द कमर्शियल फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कि आपका यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब है कि हिंड्रेंस फ्रॉम द फ्लो ऑफ द कम्युनिकेशन। कि आपका जब पॉलिसी ऐसी बनी हुई है कि इंफॉर्मेशन किसके पास जाएंगी किसके पास नहीं जाएंगी, तो वो आपकी जो प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की होती है। और यहाँ पर देखो कि उसके पापा ने पॉलिसी बना रखी है कि वो सेंट्रलाइज्ड जो है उसका सारा कुछ होगा, उसके सिवाय कोई फैसला नहीं लेगा, ठीक है। उसके अंदर जो है आपका, फिर इसका एक और बोल रहा, एक और बताओ जिसकी का, इसका एक और जब मैं बोल लूँ तो वो मेरे पास में है जी ऑर्गेनाइजेशनल रूल एंड पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड पॉलिसीज। कई बार ऑर्गेनाइजेशन के रूल और पॉलिसीज हैं वो भी आपका बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन बन जाता है। इफ एनी पर्सन हैज एनी टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन and that can be shared directly to other person, but organizational system is this, that nobody will transfer directly the information to other person. That should be communicated in this manner and then it will be sent to this manner, scalar chain manner। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी कहाँ से दिक्कत है ना, तो ये आपके जो है पहला ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो गया था। तो ये हमने ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर बोला, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का एक और बता दिया था, 2 पॉइंट हो गए ये, ठीक है। दूसरा आपके क्वेश्चन था जी, वो था आपके पास में पर्सनल बैरियर बोल दो उसको, ठीक है। पर्सनल बैरियर में मैं आपका ले लेता हूँ साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। पर्सनल बैरियर में साइकोलॉजिकल बैरियर वो होता है कि जिसमें जो है पर्सन है दूसरे आदमी में विश्वास नहीं करता, उसका ओपिनियन, एटीट्यूड और कॉन्शियसनेस जो है, इमोशन है, वो दूसरे आदमी से अलग अलग हो सकती है। तो ये भी आपका जो है एक सेकंड टाइप का पर्सनल बैरियर था। और इसका एक और इसने कहा था वो डिस्ट्रस्ट आपके पास में है, पर्सनल बैरियर में आता है ये डिस्ट्रस्ट। ये डिस्ट्रस्ट भी जो है वो भी आपका कम्युनिकेशनल बैरियर है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये आपका क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। तो काफ़ी मैं इजी समझ के मैं सोचा था कि शायद ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होगी। और कोई पॉइंट है तो बोलिए प्लीज। नहीं है कोई ऐसा पॉइंट? हाँ जी। तो अगला जो 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन कहता है कि सुपरवाइजर परफॉर्म ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय परफॉर्मिंग मल्टीपल फंक्शन, स्टेट एन ए 6 फंक्शंस। कोई 6 फंक्शन आपने जो है एक सुपरवाइजर के बताने हैं। तो सुपरवाइजर का मतलब भी क्या होता है? सुपरवाइजर मीन्स ए पर्सन who guide, who instruct, who motivate, and who play the role of a key person between the management and the employees, ठीक है। तो वो आपका जो है वो होता है सुपरवाइजर, ठीक है। और सुपरवाइजर का मीनिंग इटसेल्फ क्या है? सुपरविजन, यानी बहुत तेजी से किसी को देखना। तो कहते हैं कि सुपरविजन मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग, ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉय while they performing the job
इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जब कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनको इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, मॉनिटर करना, ऑब्जर्व करना, ठीक है। और उसके साथ साथ में ये अगर सुपरविजन दो वर्ड से बना, सुपर प्लस में विजन। सुपरविजन का मतलब हुआ ओवरसीइंग करना किसी को, यानी उनको ऊपर से किसी को देखना, तो ये कहलाता है सुपरविजन, ठीक है। तो हमने इसके 6 फंक्शन की बात कही। तो पहला कहता है कि प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड लीडरशिप। तो 6 फंक्शन है, एनी 6 फंक्शन, एनी 6 फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के कुछ 6 फंक्शन हैं। तो पहला फंक्शन आपके पास में कौन सा था? पहला आपके फंक्शन था प्रोवाइडिंग गाइडेंस। प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग गाइडेंस। प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड लीडरशिप। प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड लीडरशिप। आपका जो सुपरवाइजर है, नेचुरली वो जो है अपने वर्कर्स को, अपने डिपार्टमेंट में उनको गाइड भी करेगा, उनके जो प्रोडक्शन टारगेट उनको फिक्स करेगा, और उनको किस प्रकार से अचीव करना है ये भी उनको बताएगा, और उनको लीडरशिप भी देगा कि किस प्रकार से कौन सा काम कैसे होगा, यानी इनको इन्फ्लुएंस भी करेगा। तो पहला आपके पास में है प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड लीडरशिप। सेकंड है मोटिवेशन। सेकंड इज मोटिवेशन। Motivation means the second one job of the supervisor is to provide to give the motivation to the employees. That motivation may be positive or negative. It means he can provide a motivation to them as in a cash reward, as a promotion, or as in we can say recognition. तो उसमें पॉजिटिव मोटिवेशन, उसका नेगेटिव में उसके एब्सेंट लगा देना, उसके हाजिरी काट देना, उसको जो ट्रेन में सस्पेंड कर देना। तो ये आपके जो है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल आपके मोटिवेशन वो कर सकता है, ठीक है। जिस चीज़ का फ़ायदा क्या है मोटिवेशन से, कि उनकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो जो है अच्छी हो सके, ठीक है। थर्ड आपके पास में है प्रिजर्विंग रिकॉर्ड्स। प्रिजर्विंग प्रिजर्विंग रिकॉर्ड्स। आपका सुपरवाइजर का काम होता है कि आपके जो वर्कर से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो उनकी आउटपुट हुई है, या जो भी कर्मचारी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, दैट इज आल्सो केप्ट विद द सुपरवाइजर। क्योंकि एनीथिंग दैट विल बी आस्क्ड फ्रॉम द सुपरवाइजर अबाउट द वर्कर्स है, ही मस्ट नो ऑल द थिंग्स अबाउट द वर्कर्स। तो वर्कर की सारी चीज़ इनको पता होना चाहिए कि इसका रिकॉर्ड पीछे कैसा रहा, कितना प्रोडक्शन करता है, क्या इसकी एफिशिएंसी है, तो वो रिकॉर्ड रिजर्व रखना, और कब इसको लगाया गया था, कब प्रमोशन देगी, सारी चीज़ें इस चीज़ सुपरवाइजर के पास ही होती हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग आउटपुट। कंट्रोलिंग आउटपुट। कंट्रोलिंग आउटपुट कि सुपरवाइजर कंट्रोल द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर बाय कंपेयरिंग देयर परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। इसका ये हुआ कि आपके जो कंट्रोलिंग डिवाइस के रूप में काम करता है, कि आपके जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है और जो वर्कर की एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उनको कंपेयर करके उन लोगों को जो कंट्रोलिंग कर सकता है। ही आल्सो टेक नेसेसरी एक्शन टू इंश्योर द प्रोडक्शन डन अकॉर्डिंग टू द प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, एंड ही कैन टेक द करेक्टिव एक्शन आल्सो। Means if there is a difference between, if there is a deviation between the actual performance and standard performance, then he will take the corrective action। corrective action का मतलब कि अगर मशीनें खराब हो गई तो ठीक करवाएगा, अगर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल घटिया तो वो करवाएगा, अगर वर्कर्स जो है वो ट्रेंड नहीं तो उनको ट्रेनिंग दिलवाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो उनको जो करेक्टिव एक्शन लेगा। करेक्टिव एक्शन का मतलब नेगेटिव नहीं होता हमेशा, करेक्टिव एक्शन तो पॉजिटिव भी होते हैं। तो हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत हो, आपकी मशीनों में दिक्कत हो, तो वो भी फंक्शन जो वो आपके सुपरवाइजर का ही है। नेक्स्ट इज ग्रीवेंस हैंडलिंग। फिफ्थ इज ग्रीवेंस हैंडलिंग।
आपके ग्रीवेंसेस को भी हैंडल करना जो है वो भी सुपरवाइजर का काम होता है कि बिकॉज द वर्कर्स हैज ए डिफरेंट टाइप ऑफ द ग्रीवेंसेस दैट में बी रिलेटेड टू द मशीन, दैट में बी रिलेटेड टू द environment, that may be related to their leaves or that may be from the different ways. वो अलग अलग वे से उनकी ग्रीवेंसेस हो सकती हैं एंड द सुपरवाइजर हैव टू मेक ऑल द ग्रीवेंसेस टाई अप। तो ये उसी का काम होता है सुपरवाइजर का कि वो सारी जो है उनको ठीक करे। और सिक्स्थ आपके पास में है, वो आपके पास में है जी, दैट इज लाइजन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, या की पर्सन कह दें हम सीधा सा। बेटा ये बंद करिए, की पर्सन, आपका जो की पर्सन है उसकी हम बात करें कि इट इज एन सुपरवाइजर ए की पर्सन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। इफ देर इज एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम बिटवीन द वर्कर एंड द मैनेजमेंट, देन दिस पर्सन विल सर्टेनली मेक द हेल्प टू वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट टू टाई अप ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो ये आपके जो है 6 प्रकार की पूछी थी, तो 6 प्रकार की जो चीज़ें मैं आपको दोबारा से फिर बता दूं। तो पहला आपके पास में है कि NH6 से फंक्शन जब सुपरवाइजर के पूछे थे, तो पहला प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड लीडरशिप, उनको जो है गाइडेंस देना, उनको लीडरशिप प्रोवाइड करना। गाइडेंस का मतलब रिगार्डिंग द प्रोडक्शन, गाइडेंस का मतलब घर से रिलेटेड बात में गाइडेंस की बात नहीं है, यहाँ पर है प्रोवाइडिंग द information, guiding the information related to the product and related to the objective of the business organization and giving them the leadership also. Second is the motivation, means he will provide the motivation to the workers. That motivation may be positive or negative, that may be financial and non-financial, कोई motivation भी हो सकता है। और प्रिजर्विंग रिकॉर्ड्स, उनके उससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो भी प्रिजर्व करके रखेंगे। कंट्रोलिंग आउटपुट, आउटपुट जो है उसको कंट्रोलिंग डिवाइस के रूप में भी ये काम करता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और आपका जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, इफ देर इज ए डेविएशन देन ही विल टेक द करेक्टिव एक्शन टू improve the efficiency of the workers or to improve the quality of the product. And grievances handling, if there is any grievances within the workers or within the peoples, then he will handle because he know the problem of each and every person and he will handle the grievances. And next is key person, that person works as a key person also, means he know all the problems of the workers and he know all the expectation of the middle level management, क्योंकि दोनों के बीच में वर्कर का काम एक की का काम करता है। जो आपकी मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या एक्सपेक्ट करती है वर्कर से, वो वर्कर्स को बताएगा, और वर्कर जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट या हायर लेवल मैनेजमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो भी उसको बताएंगे, और इस प्रकार से इनकी लाइजनिंग करके और जो प्रॉब्लम उनको सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, कोई ऐसा पॉइंट आप पूछना चाह रहे हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई नहीं ऐसा पॉइंट? चलो ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, हम कल फिर मिलते हैं।